आज हम जा रहे हैं शाकुंभरी माता दर्शन के लिए। जय माता दी आप सभी को। शाकुंभरी जो माता मंदिर है वो सहारनपुर जिले के बेहट तहसील के अंतर्गत आता है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और सहारनपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर शाकुंभरी माता का भव्य मंदिर पड़ता है। मान्यता है कि यह माता दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि जब माता सती के जो अंग इस पृथ्वी पर गिरे थे उनमें से यहाँ पर माता का सिर गिरा था और यहीं पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में बेहट तहसील के अंतर्गत स्थित है और यह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मान्यता प्राप्त एक शक्तिपीठ है, जहाँ पर आकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और एक अच्छा अनुभव सभी भक्तों को होता है। यहाँ पर आने से पहले अभी हम यहाँ पर नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्र और होली दो ऐसे पर्व हैं जिसके ऊपर यहाँ पर सबसे बड़े जो मेले लगते हैं और बहुत भीड़ यहाँ पर जुड़ती है। तो उस वक्त यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था अभी बाहर ही कर दी गई है और ये व्यवस्था अब बहुत ही अच्छी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो यहाँ पर सबसे पहले भोरा देव के दर्शन होते हैं। भोरा देव महाराज का मंदिर जो है माता के मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले ही लगभग बना हुआ है और मान्यता है कि माता के दर्शन करने से पहले भोरा देव के दर्शन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी माता की दर्शन को पूर्ण माना जाता है। भोरा देव के बारे में एक कथा प्रचलित है। माता के दर्शन से पहले ही मान्यता है कि भोरा देव के दर्शन करने पड़ते हैं। श्री दुर्गा सप्तमी पुस्तक में शाकुंभरी देवी का वर्णन आता है कि जब एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा था, जिसमें दानवों की ओर से शुंभ और निशुंभ महिषासुर आदि बड़े बड़े राक्षस लड़ रहे थे, तो देवता उनसे लड़ते लड़ते शिवालिक की पहाड़ियों में छुप छुप कर विचरण करने लगे और जब बात नहीं बनी तो नारद मुनि के कहने पर उन्होंने देवी की मदद मांगी। इसी बीच भोरा देव अपने 5 साथियों के साथ मां की शरण में आया और देवताओं के साथ मिलकर लड़ने की आज्ञा मांगी। मां के वरदान दिया और युद्ध होने लगा। राक्षसों की ओर से रक्तबीज नाम का असुर आया, जिसकी खून की बूंद गिरने से उसके अनुसार सैकड़ों असुर पैदा हो जाते थे। मां ने बुरा रूप धरकर और चक्र चलाकर इन सब दानवों को मार डाला। माता काली ने खप्पर से रक्तबीज का सिर काटकर उसका सारा खून पी लिया, जिससे नए असुर पैदा नहीं हुए। पर इसी बीच शुभ और अशुभ ने निशुंभ ने भोरा देव के बाण मार दिया, जिससे वो गिर गए। युद्ध समाप्त होने के बाद माता ने भोरा देव को जीवित कर वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने हमेशा माँ के चरणों में रहने की सेवा मांगी, जिस पर माँ ने वरदान दिया कि जो भी माँ के दर्शन करने आएगा वो पहले भोरा देव के दर्शन करने होंगे, तभी यात्रा पूर्ण होगी। इस प्रकार से भोरा देव की कथा यहाँ पर प्रचलित है। भोरा देव के दर्शन करने के बाद में हम चलती हैं माता के दर्शन के लिए और यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं है, वो बंद हो चुकी है। इस टाइम पर यहाँ पर मेला लगता था। ये नदी है जो कि बीच में आती है और नदी में बहुत पानी थोड़े दिन पहले आया हुआ था, लेकिन अभी स्थिति ये है, जो करंट यहाँ पर सिचुएशन है वो ये है कि अभी पानी नहीं है, सभी आ जा रहे हैं और भीड़ भी ज़्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन भीड़ है अभी थोड़ी सी। और यहाँ से चल के हम जाएंगे माता के मंदिर के लिए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं और साथ ही साथ आप पिलर्स देख रहे होंगे, यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर माता के मंदिर में जाने के लिए डायरेक्टली कॉरिडोर बनना है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत कार्य जो सरकार के द्वारा यहाँ किया जा रहा है, ताकि भक्तों को आने वाले टाइम में कोई परेशानी ना हो और आराम से वो माता के दर्शन करने के लिए आ सकें। यहाँ से मेला पहले यहाँ पर लगा होता था नदी के अंदर, लेकिन अभी पानी कभी भी बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रशासन ने अभी मना करके मेले को पहले ही लगा दिया है। भोरा देव मंदिर के पास में मेला लगा हुआ है और यहाँ से लोग होते हुए यहाँ पर हमारा एक एंटर गेट और इससे आगे चलते हुए माता के मंदिर के पास भी कुछ दुकानें मेले की लगी हुई हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और भीड़ ठीक ठाक है, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है। नवरात्रों के मौक़ों पर यहाँ मेला लगता है। पार्किंग भी काफ़ी दूर बना दी जाती है। बाइक की पार्किंग भी, जहाँ भोरा देव मंदिर के पास हमने दर्शन किए थे वहीं पर बाइक भी पार्क हमारी हो जाती है।
नदी लगभग सूखी ही रहती है और ये देखिए लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है, विश्वास है और कहीं ना कहीं मन में विश्वास है, तभी लोग इतनी कष्ट करके माता के दर्शन के लिए आते हैं। सभी अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी भक्ति अनुसार माता के दरबार में पहुंचते हैं। यहाँ सभी के लिए एक जैसा, एक बराबर, चाहे कोई अमीर चाहे कोई गरीब, सभी के लिए एक बराबर माँ का दरबार। यहाँ पर धर्मशालाएं बनी हुई हैं दोनों ओर, जहाँ पर आप आराम से विश्राम कर सकते हैं। और ये एंट्रेंस गेट है जहाँ से माता का एंट्रेंस गेट होगा, उससे पहले दुकानें हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और अभी करंट सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो लोग हैं वो कुल देवी के पास आते हैं। जब उनकी नए जोड़े में शादियाँ होती हैं तो माँ के दर्शन के लिए आते हैं जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर इतनी ये लाइन लगी हुई है। अभी भीड़ कम हो चुकी है क्योंकि ये नवरात्रि कल से समाप्त हो चुके हैं, तो ये बैरिकेड उसी टाइम पे लगे हुए थे क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और पिछली बार तो पानी भी इतना आ गया था कि यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे कोई। तो यहाँ पर पानी की कभी भी संभावना ही बनी रहती है, कभी पानी आ सकता है। तो अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, आपको लगभग 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद माता के आराम से दर्शन हो जाएंगे। और वही भूरा देव भगवान के पास भी है, वहाँ पर भी 1 घंटे का करीब हमें वक्त लगा था। ढोल नगाड़ों से माँ के दरबार में बड़ी अच्छी तरह से माँ की आह्वान होता रहता है यहाँ पर। और लोग अपनी तरह से पूजा पाठ, माँ की शक्ति के जयकारे लगाते हुए और हर्षोल्लास से माँ के दर्शन के लिए आते हैं। आप पहाड़ियों में बड़ी ही सुंदर विहंगम दृश्यों को देख सकते हैं। माता रानी का मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों के बिल्कुल तलहटी में है और बहुत ही एक सुंदरता अपने आप में सजाए हुए है। यह मंदिर 2 किलोमीटर दूर से एक लाइन लगी होती थी जो कि मंदिर के दूसरी साइड में थी। और उस साइड से मंदिर की साइड में आने के लिए एक अस्थायी पुल राणा परिवार जसमेर की ओर से बनाया गया था। पहले जो बाइक पार्किंग में खड़ी होती थी और मंदिर की ओर चलते थे। अगर आपको संक्षिप्त में बताया जाए तो शाकुंभरी देवी मंदिर की महत्ता क्या है। ये मंदिर शक्तिपीठ है और यहाँ सती का शीश यानी सती माता का शीश यानी कि सिर गिरा था। मंदिर में अंदर मुख्य प्रतिमा शाकुंभरी देवी के दाईं ओर भीमा और भ्रमरी और बाईं ओर सातक्षी देवी प्रतिष्ठित हैं। 3 देवियों की वहाँ पर तस्वीर है। सातक्षी देवी को शीतला देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि शाकुंभरी देवी की उपासना करने वालों के घर शाक यानी कि भोजन से भरे रहते हैं। और शाकुंभरी देवी को पोषण की देवी भी कहा जाता है क्योंकि ये भी कथा प्रचलित है कि एक राक्षस जब तीनों वेद चुराकर भाग गया था तो तब से पृथ्वी के ऊपर बहुत अकाल पड़ गया था, जिसके बाद लोगों ने जाकर माँ से आह्वान किया और माता ने की कृपा से यहाँ पर साग और फलों की पूर्ति हुई और लोगों के भंडार भर गए। इसलिए माता को पोषण की मूर्ति भी कहा जाता है, पोषण की देवी भी कहा जाता है। तो शाकुंभरी माता मंदिर बहुत ही उत्कृष्ट और भव्यता से भरा हुआ मंदिर है। लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं मंदिर के साथ। आप भी टाइम लगता है तो आइए, आराम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और अभी की करंट सिचुएशन ये है, आप आराम से आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। पानी भी अभी नहीं है नदी में और आराम से आप गाड़ी को पार कर सकते हैं। जय माता दी भक्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी सबके घरों में सुख शांति बनाए रखें और सभी को धन धान्य से परिपूर्ण करें। जय माता दी, जय शाकुंभरी माता की जय।